वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी लर्निंग हब। इसमें आज हम लेक्चर नंबर 30 पढ़ेंगे, एजुकेशनल साइकोलॉजी का मोटिवेशन इन लर्निंग एंड टीचिंग। इसका पार्ट 2 करेंगे। इसके टॉपिक जो हमने पढ़ना है, स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने वाले 6 फैक्टर कौन से हैं और ब्लॉक स्केड्यूलिंग या शेड्यूलिंग। स्टूडेंट मोटिवेशन के 6 फैक्टर्स हैं। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि ये 6 चीज़ें बच्चों को पढ़ने पर लगा देती हैं। यही बच्चा इससे पढ़ने लगता है। पहला, नेचर ऑफ टास्क क्या है, यानी काम की नेचर क्या है। मतलब यह है कि अगर काम क्लियर, स्ट्रक्चर्ड और स्पेसिफिक है तो बच्चे मोटिवेटेड होते हैं। वेग और हैफ्जर्ड काम से दिल उठ जाता है। मिसाल के तौर पर चैप्टर पढ़ो और जो के बराबर है बोरिडम के। यही चैप्टर 5 और 3 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिखो, इसमें क्लियर और मोटिवेशन। दूसरा, ऑटोनॉमी यानी खुद मुख्तारी। टास्क देने के बाद बच्चों को फ्रीडम दो कि उसे कैसे करेंगे। मिसाल के तौर पर टीचर कहता है कि प्रोजेक्ट बनाना है तो टॉपिक पर, अब बच्चा खुद डिसाइड करे कि पोस्टर बनाए, वीडियो बनाए या मॉडल बनाए। फोर्स नहीं करना। रिकॉग्निशन यानी बच्चे को शाबाश देना, कोई स्टार देना, एक्सीलेंट देना। जब काम अच्छा हो तो उसे रिकॉग्नाइज करो, रिवार्ड दो। मिसाल के तौर पर अच्छा असाइनमेंट पर वेल डन लिखो, एक्सीलेंट वर्क लिखो। क्लास में कब में काम दो। अकेला काम करने से ज़्यादा ग्रुप में काम करने से मोटिवेशन बढ़ती है। मिसाल के तौर पर हैथॉन एक्सपेरिमेंट्स ने प्रूव किया कि दोस्तों के साथ, पीयर्स के साथ मिलकर काम करो तो परफॉर्मेंस बेहतर होती है। साइंस प्रोजेक्ट ग्रुप में करो। इवैल्यूएशन प्रोसेस यानी चेकिंग का तरीका क्या है। अगर चेकिंग जो ऑब्जेक्टिव और स्टैंडर्डाइज्ड है तो बच्चे मोटिवेशन होते हैं या मोटिवेट होते हैं। टीचर की मर्जी वाली हैफ्जर्ड जो मार्किंग से नहीं। मिसाल के तौर पर रूब्रिक देना, ये चीज़ के 2 नंबर, इस चीज़ के 3 नंबर, यानी नंबर लगा देना। और बच्चों को भी इवैल्यूएशन में इन्वॉल्व करो। मिसाल के तौर पर आप बताओ ये काम कितने नंबर का है। टाइम मैनेजमेंट यानी वक्त का इंतज़ाम करना। सिलेबस बहुत लंबा है और टाइम कम, इसलिए टाइम मैनेजमेंट करना ज़रूरी है। हाल इसका यही है कि ब्लॉक स्केड्यूलिंग या शेड्यूलिंग यूज़ करो। ब्लॉक शेड्यूलिंग का मतलब यह है कि काम को चंक्स में बांटना, यानी अगर 4 स्टूडेंट्स हैं तो उनको एक एक काम दे देना। सारे काम को छोटे छोटे ब्लॉक्स में डिवाइड कर दो। हर ब्लॉक के लिए टाइम फिक्स कर दो। पूरा सिलेबस एक साथ नहीं करवाना। पहले 3 चैप्टर जो हैं वो आप लोगों के फर्स्ट 2 मंथ्स में पढ़ेंगे, अगले सेकंड में, अगले थर्ड में। ब्लॉक 1 वीक 1 में चैप्टर नंबर 1 to 2, ब्लॉक 2 में वीक 2 इसमें 3 to 4 चैप्टर करेंगे। एक अच्छा टीचर जो ये चार चीज़ें जो लाजमी करता है, पहला वो ऑर्गेनाइज्ड क्लास करता है, यानी सपोर्टिव माहौल बनाता है। टास्क जो मोटिवेटली और चैलेंजिंग हो। दूसरा, ये बच्चों में कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है, यानी गोल स्पेसिफिक और क्लियर रखता है। शो रियल वैल्यू यानी जो रियल वैल्यू है ना, वो शो करता है। पढ़ाई को स्टूडेंट की रियल लाइफ नीड से कनेक्ट करता है। मिसाल के तौर पर शॉप का हिसाब मैथ्स में बच्चों को करवाता है। स्टे ऑन फोकस यानी बच्चों को सिखाओ ये तवज्जो कैसे नहीं, बच्चों को ये सिखाओ कि तवज्जो को कैसे बांटना है। समरी 6 फैक्टर जो उनमें पहला जो है क्लियर टास्क, दूसरा ये फ्रीडम दो, तीसरा ये कि रिवार्ड दो, चौथा ग्रुप बनाओ, 5वां जो फेयर चेकिंग करो यानी सबको बराबर के मार्क्स दो, छठा ये है कि टाइम मैनेजमेंट हो। इसका हाल यही है कि ब्लॉक शेड्यूलिंग। ये तो लेक्चर नंबर 30। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर एंड